Assalamualaikum. क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू. आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था दैट हाउ वी कैन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स. इफ यू हैवंट वॉच दैट, गो ahead and watch that. अच्छा, मुझे थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैंने प्राइवेट लेबल जो है ना वो उसको से समझ लिया है, उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोडक्ट हंटिंग कर ली एज अ वीए, पर मैं ये होलसेल वाला काम नहीं करना चाह रही. उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि मैम मैंने वीए का प्रोडक्ट हैंडलिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग वाला पार्ट सीख लिया, बट मैं होलसेल वाला काम अभी नहीं करना चाह रही, तो मैं उसकी सर्विसेज दूंगी. तो लेट मी क्लियर, अगर आपको इतना कुछ पढ़ के भी अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सका कि वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो प्राइवेट लेबल का या होलसेल मॉडल का होता है. वीए जो है उसका टर्मिनोलॉजी सिर्फ प्राइवेट लेबल से जुड़ा हुआ नहीं है. दूसरी बात, आप मुझे अगर कहेंगे मैंने प्रोडक्ट हैंडलिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग सीख लिया है और मैं होलसेल नहीं करना चाहता, तो ये इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइवेट लेबल में भी होती है और प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग होलसेल में भी होती है. हम अभी जहां पर आज मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, अगर आपको इस लेक्चर तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो खुदा का खौफ खाएं और दोबारा जाकर A to Z दोबारा देखें और लिख लिख के समझें कि क्या चीजें हैं. जब तक आपको टर्मिनोलॉजीज को समझना और बोलना नहीं आएगा, हाउ यू सपोज टू थिंक. ठीक है, द डिफरेंट बीए सीखना है, मैंने एफबीए सीखना है. व्हाट इज एफबीए? एफबीए इज अ शिपमेंट मेथड. वो कोई बिजनेस थोड़ी है जो आपने सीखना है. प्राइवेट लेबल और होलसेल या प्राइवेट लेबल एफबीए या होलसेल एफबीए सीखना है, ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है. एंड जस्ट ट्राई टू यूज दिस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने एफबीए सीखा है या सीखना है. और कल को किसी को जाके ये कहिएगा भी मत, वरना वो कहेंगे कि किसी इंतहाई ज्यादा अनपढ़ से आप सीख के आए हैं. ठीक है, और दूसरों को भी करेक्ट किया करें. और अब बात आती है प्राइवेट लेबल में भी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग की, और इसके अंदर भी मैं आपको कब से प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग ही सिखा रही हूँ. आज भी मुझे ग्रुप में किसी का मैसेज आया कि मैम मैं प्राइवेट होलसेल की आपको प्रोडक्ट भेजती हूँ, अब देखें क्या ये ठीक है. होलसेल की प्रोडक्ट मुझे देख के प्रूव कराने की जरूरत नहीं है. जो स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है वो बिल्कुल ठीक पूरी उतरती है. लेकिन इसके अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करते पहले. ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग का बेसिक मकसद होता है कि हमें ब्रांड मिले जिसका हमने अप्रूवल लेना है. फॉर एग्जांपल, ये आउन ब्रांड अगर हमें अप्रूवल दे दे, सपोज करेंगे ये ब्रांड है और ये हमें अप्रूवल दे देता है कि आप अपनी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो ये हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपने से जुड़ी जितनी भी आउन की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बेचने की परमिशन देगा. ठीक है, या वो हमें एक लिस्ट देगा, फिर हमने वहां से प्रोडक्ट को स्कैन करके डिसाइड करना है. जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कल आपको किचन एड दिखाया था, KITCH किचन एड. ठीक है, किचन एड को अगर आप देखेंगे तो किचन एड जो है वो, अब फॉर एग्जांपल किचन एड की एक प्रोडक्ट आप मुझे कहें मैम अप्रूव कर दें होलसेल में, तो ऐसे थोड़ी होगा. पॉइंट है किचन एड ब्रांड, उसका अप्रूवल, और फिर उसकी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो ओवन्स हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, डिश वॉशर्स हो, रेंजेस हो, माइक्रोवेव्स हो. ठीक है, इसकी जितनी भी रेंज आती है प्रोडक्ट्स की, वो सारी की सारी उसमें से वो हमें एक लिस्ट देंगे कि आपको ये परमिशन है बेचने की, आप ये सेल कर सकते हैं. और फिर हम उसके अंदर से डिसाइड करेंगे कि हमने ये बेचना है या ये हमें सूटेबल है, ये हमारी रेंज में आता है या ये हमारी रेंज में आता है. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू ब्रांड का अप्रूवल लेना. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स उस ब्रांड के ढूंढ के उनसे अप्रूवल्स लेना. ओके, तो प्लीज ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको जब तक आपको अजबर नहीं होंगी, यू वोंट बी एबल टू जस्ट टेल देम एंड स्पीक देम इन अ प्रॉपर वे. नो वन इज गोइंग टू give you any opportunity to do the work as a VA for them. So please be serious a little bit and work even harder. Okay, now here comes the point. In today's lecture what we are going to do, I'm going to teach you कि आपने कैसे जो है किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई एक प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं होलसेल की. ठीक है, जैसे कि हमने किया था कि हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल किचन. ठीक है, और कि सिर्फ अगर हम सिर्फ किचन रग्स कर लेते हैं,
लेट्स से इसमें से हमें कोई एक प्रोडक्ट मिल जाए जो कि हमारी होलसेल की प्रोडक्ट, और आपको पता है होलसेल की प्रोडक्ट का कैसे पता चलता है, जिसके हमें मोर देन 1 सेलर्स नजर आते हैं और हमने उसमें भी मिनिमम 5 सेलर्स वाली लिस्टिंग के साथ जाना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक है जिसके अंदर 7 एंड न्यू, ये देखिए इसके नीचे आएंगे, ये देखिए 7 एंड न्यू। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट है जो हमने बेचनी है, लेट्स से क्राइटेरिया सेट करना ये वो एक अलग बातें हैं, बट फाइनली लेट्स से हमने इसको डिसाइड कर लिया, इसका अप्रूवल ले लिया, ब्रांड ने कहा आप बेच सकते हैं, हमने कहा ओके, अब हमने इसकी लिस्टिंग करनी है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आपने इसकी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, ये मी टू है, इसकी आपने डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं बनानी, ये एज इट इज। ठीक है, इसी लिस्टिंग के साथ आपने मी टू करना है। वो कैसे करना है, आपने सिंपल ऊपर से इसका एसिन कॉपी कर लें, यहाँ से भी कॉपी होता है और आपको पता है नीचे से भी कॉपी होता है। ठीक है, मैं वैसे हमेशा ऊपर से करती हूँ, मुझे नीचे से पसंद नहीं है करना, इट्स इजी, तो आप ऊपर से कॉपी कर लो। लेकिन अगर आप नीचे हो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में अल्लाह आपका करे भला, आप यहाँ से जो है कहाँ गया, एसिन 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 एसिन, मिल जाइए, ये एसिन है। ठीक है, ये और ऊपर वाला सेम ही है, तो यहाँ से आपने एसिन कॉपी किया। अब आप गए अपने सेलर सेंट्रल में। ठीक है, सेलर सेंट्रल अकाउंट आपका यहाँ, आपका नहीं आपके क्लाइंट का होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप चाइल्ड एक्सेस लेंगे या डायरेक्ट एक्सेस लेंगे और आप जाके कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये कैटलॉग इन्वेंट्री प्राइसिंग ऑर्डर्स एडवर्टाइजिंग ग्रोथ रिपोर्ट से पहले कैटलॉग आती है। ठीक है, ये कैटलॉग के ऊपर आप गए और वहां पे जाके आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया और ये आपके पास एक पेज आ गया। इस पेज के ऊपर आपने यहाँ पर आप क्या करना है, होलसेल की लिस्टिंग में आपने एसिन, जिसको आपने मी टू करना है उसको आपने एसिन ऐड किया और उसे कर दिया सर्च। अमेजोन ने आपको प्रोडक्ट दिखा दी कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप कहते हैं एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आप उसको कहते हैं मैं इस प्रोडक्ट के साथ जो है ना आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर नॉट अवेलेबल, यानी कि इसका हम मी टू नहीं कर सकते। ठीक है, वो लिमिटेशन आपको बता रहा है कि फला 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 वजह से आप इस प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कोई लिमिटेशंस अमेजोन बताता है, या तो सॉल्व करें या फिर कोई और प्रोडक्ट देख लें। ठीक है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि ठीक है आपने हमें परमिशन नहीं देनी तो कोई बात नहीं, हम जाके कोई नई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब क्या आपको सिखाने के लिए एक्चुअली कर रही हूँ, इसलिए मैं एक ऐसी प्रोडक्ट ओपन करूंगी जिसका मुझे पता है कि वो मुझे अलाउ कर देगा। ठीक है, इसका मैंने किया कॉपी एसिन। अपार्ट अगेन ये होलसेल की प्रोडक्ट है नहीं है, ये सारी बातें बात की क्राइटेरिया के हट कर है। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट पकड़ी और मैं दोबारा सेलर सेंट्रल में आई, कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स ये पेज आया, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल वी किया और मैंने सर्च कर दिया, ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी ना तो उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर इसके आगे आएगा सेलेक्ट अ कंडीशन। ठीक है, इसके जब सेलेक्ट अ कंडीशन आएगा तो आपने इसके आगे लिख देना न्यू, याद रखिएगा इसके आगे आपने रख देना न्यू। न्यू करके आपने सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना। नई प्रोडक्ट बेचेंगे ना आप उनसे लेकर, ब्रांड से अप्रूवल लेकर आपने सेल दिस प्रोडक्ट किया, तो अब वो आपके सामने जो है वो आ जाती है ये ऑप्शन, जिसमें वो आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें पूछेगा जो आपने फिल करनी है। आपको पता है एसक्यूयू वो नंबर होता है जो कि आप खुद मतलब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एट्रीब्यूट्स में रेलिवेंट रिक्वायर्ड ऑल एट्रीब्यूट्स पे भी क्लिक कर सकते हो, यानी कि हर छोटी से छोटी डिटेल देने के बारे में भी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताई होती है, कुछ होते हैं जो रेलिवेंट के मतलब हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिटेल देनी है, तो रेलिवेंट रेलिवेंट पे अगर कर लें तो बेहतर है। एसक्यूयू में क्या है, ये जैसे क्लिप ऑन स्ट्रेनर फॉर पॉट्स पैन टू पैक, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका नाम क्या रखते हैं। जैसे ये स्टेनर है, ठीक है, फॉर पॉट्स या स्टेनर फॉर पॉट्स, क्योंकि एसक्यू है ना इसमें स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, पैन्स टू पैक ऐसे कर लें, या जो भी कोई आपने एसक्यू रखना है वो आपकी इन्वेंट्री की अपनी चॉइस होती है, जो आपका दिल हो आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आती है आपकी प्राइस जो भी कोई आपने रखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेल कर रहा है 15.9, तो ऑफ कोर्स कि अब आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने की पड़ती है, आपने कितनी रखनी है, ज्यादा रखनी है कम रखनी है। ये जरूरी नहीं है आप इसमें $1 कम ही रखें, ये होलसेल की प्रोडक्ट है, इसका एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये आपको पीछे ब्रांड बताएगा कि 15 से कम में नहीं बेचनी, तो अब आगे आपकी मर्जी, आप $16 करो, $15 करो, पूरे $15 कर लो, $18 कर लो, 17.99 कर लो। ठीक है, तो ये वो तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, लिस्ट प्राइस यानी कि कितने की नजर आएगी, तो ऑफ कोर्स हमें इतने की ही नजर आएगी। ठीक है, अच्छा योर प्राइस के अंदर आप सॉरी अपनी प्राइस भी ऐड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको कितने की पड़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दो कि जी मुझे जो है ये 18.99 की या 19.99 की पड़ी है और आगे 17.99। ठीक है, अब उसके बाद क्वांटिटी के आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट स्टॉक्स में अवेलेबल
अवेलेबल है। अगर आप बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना सी। लेकिन अच्छी बात है कि आप अमेजोन को बताएं कि पहले पास 30 यूनिट्स अभी हैं, ताकि अमेजोन को भी पता हो कि पीछे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। कंडीशन हमने पहले बता दी है। ओरिजिन अक्सर लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते। तो अगर आपका अगर यूनाइटेड स्टेट्स है तो यूनाइटेड स्टेट्स कर देना। अगर आपने चाइना से, ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स से आती है क्योंकि हम विद इन अमेरिका ही इसकी सोर्सिंग करते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर हमने अमेरिका से ही ढूंढने हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर हमने चाइना से नहीं ढूंढने। प्लीज ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा। HNS कोड बेसिकली इंडिया में कोड होता है ये, क्योंकि ये मेरा सेलर सेंटर इंडिया का सेलर सेंट्रल है बेसिकली, तो इसलिए ये कोड आ रहा है, अदरवाइज ये नहीं होता। अगर होगा तो फिर आप जो है ना, ये जो आपकी LLC क्रिएट होती है ना, उसके अंदर आपको टैक्स नंबर दिया जाता है, ये टैक्स नंबर भी हो सकता है आपका। ठीक है, HNS कोड का मतलब असल में टैक्स ही होता है, जो कि इंडिया में लगता है। अगर आपका अकाउंट, आपकी LLC बनी हुई है अमेरिका में, तो वो फिर आपके पास मौजूद होगा। वो ज्यादातर EIN नंबर वगैरह होता है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अब यहाँ पे आती है कि आपके पास अगर कस्टमर टू कस्टमर आपने देना है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की जो क्या प्राइस है जिसपे आप मैक्सिमम सेल करेंगे, तो ऑफकोर्स जो हमने बताई है 17.99 आई गेस, तो वो हम वही रखेंगे। ये हमने FBA करना है बेसिकली। इस अकाउंट के ऊपर अभी FBA रजिस्टर नहीं हुआ, इस वजह से वो कह रहा है कि आप इसे नहीं कर सकते हो, अदरवाइज हमने ये करना है। अच्छा, आप लोग अगर खुद कर रहे हो FBM तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हो। फिर आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली आपकी जो है ना, वो आपको यहाँ पर जो है शो होना शुरू हो जाएगी इन्वेंट्री में। तो आप मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर आपकी वो जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की होगी ना, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। ठीक है, कि ये आपकी है। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे। गूगल भी कर सकते हैं जो चीजें आपको समझ ना आ रही हो, जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। और ये दिस इज हाउ वी जस्ट लिस्ट आवर इन्वेंट्री। इस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री जो है या अपनी लिस्टिंग है बेसिकली होलसेल की, उसको करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आई विल बी टीचिंग यू द अदर थिंग्स अबाउट होलसेल। एंड आई होप कि आपने अभी तक अपना पिछला भी सारा लेक्चर वगैरह रिवाइज कर लिया होगा, और यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग ऑन स्पेशली योर एक्सेंट एंड स्पोकन इंग्लिश फॉर गेटिंग द ब्रांड approvals. So wish you good luck and I will see you in the next class. Thank you.